गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कमर चक्रासन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कमर चक्रासन एक ऐसा आसन है जो हमारी कमर को अच्छी बनाए रखता है। क्योंकि आजकल सभी लोगों को देखने को मिलता है कि मतलब कमर में डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की जैसे गर्दन की प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलती हैं। तो उसको ठीक करने में ये एक आसन बहुत ही सुंदर आसन है। पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी और फिर आपको इसको करके दिखाऊंगी। तो कटी प्रदेश में से इस आसन का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी कटी है, अपनी कमर है, इसको चक्र मतलब गोल चक्र की तरह घुमाते हैं। इस कारण इसका नाम कमर चक्रासन पड़ा है। शरीर से लेकर के धड़ के बीच की संधि को कटी प्रदेश या तागड़ी, जैसे तागड़ी पहनते हैं लेडीज, आजकल तो बहुत कम लोग पहनने लगे हैं, लेकिन पहले की जो लेडीज होती थी उसको तागड़ी जरूर कराते थे, चांदी की तागड़ी। तो इसे कटी प्रदेश या तगड़ी भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कड़ापन हमारे शरीर में अपनी स्फूर्ति है उसको कम कर देता है, उस स्फूर्ति को सोख लेती है। तो स्फूर्ति को सोख लेता है। आमतौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये हमारे शरीर का, देखें तो। और यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि मतलब अनुभव प्राप्त किया है कि मतलब पुरुषों के पेट पर जो अतिरिक्त चर्बी आ जाती है और महिलाएं हैं उसके इसे अपने नितंबों पे बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती है, तो इसके दुष्प्रभाव से यहाँ देखने को मिलता है। इसे दूर करने के लिए ये आसन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। कमर का निचला भाग है वो लचीला बनता है इस आसन से करने से। दाएं और बाएं धड़ को घुमाकर माथे को घुटने पर लगाने से पेट की जो मांसपेशियां हैं वो कम होती हैं। क्यों आगे की तरफ झुकेंगे, अपने घुटने को नाक है वो घुटने के लगाएंगे तो अच्छा होगा। जिगर, तिल्ली आदि प्रभाव में आती है। साइटिका नाड़ी है स्वाभाविक स्थिति में आती है। साइटिका की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को देखने को मिलता है, तो इसका बहुत ही अच्छा, इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन, इन दोनों को करने में ये बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसमें सहायता मिलती है। और विशेष तौर से देखें तो शुक्र ग्रंथि है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं आपको ये आसन है वो
करके दिखाऊंगी। जैसे जैसे दोनों पैरों को पहले सीधा किया, फिर दोनों पैरों को खोल लेंगे। ऐसे पूरा जितना खोल सकते हैं उतना खोलने का प्रयास करें। पूरा खोलने का प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ अपने घुटने तक, दोनों घुटने तक ले जाने का प्रयास। पूरा श्वास करेंगे, गहरा लंबा श्वास करेंगे। दायां हाथ पीछे, बायां हाथ दाएं घुटने के लगाएंगे, नासिका को घुटने के लगाने का प्रयास करें। श्वास करेंगे, बायां हाथ पीछे, दायां हाथ बाएं को अपने पंजे पंजे का अंगूठा पकड़ेंगे। नासिका में से जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती करेंगे दिक्कत हो सकती है। और एक विशेष तौर से आसन करने से पहले हमें मतलब अपनी कमर, जिसकी डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है, तो आगे झुके नहीं, वो इस तरह से करें, ऐसे तो ऐसे करें। तो सबसे पहले एक सावधानी है कि जिसके डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है वो यहाँ से आगे कभी नहीं झुके। अगर झुकेंगे तो दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा करके इस प्रकार से करें। तो ये हमारा हुआ कटी चक्रासन, कमर चक्रासन। तो कमर चक्रासन। तो इसकी सावधानी, कमर से जिसकी प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुके। और अगर हम डेली इस कमर चक्रासन को करेंगे तो हमारे यहाँ कमर की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। जानुशिरासन या पश्चिमोत्तानासन है, इसमें सहायता मिलेगी। साइटिका नाड़ी है हमारी, जो यहाँ पैर से लेकर के ऊपर तक चलती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा।
और हमारे हाथों की, पेट की ये मांसपेशियाँ हैं, कंधों की, ये सभी मांसपेशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कमर की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और इस प्रकार से हम आगे से आगे, पीछे, इधर साइड में ऐसे करके हम झुकते रहेंगे तो हमारे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमर को इधर उधर साइड में घुमाते रहें ताकि यहाँ एक्स्ट्रा चर्बी है वो न बढ़े, न हमारा पेट बढ़े, न हमारे जो महिलाओं के नितंब ज़्यादा बढ़ते हैं वो बढ़े। नॉर्मल व्यू में सभी चीज़ रहनी ज़रूरी होती है। अगर नॉर्मल व्यू में नहीं रहती हैं तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल और फैट जम जाता है, और वो फैट जमने के बाद में हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल हम एलोपैथी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि एलोपैथिक है वो तुरंत इलाज के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी और दवाई नहीं हो सकती, तुरंत रिलीफ मिलता है। लेकिन इससे क्या है कि कोई भी बीमारी है वो, जैसे कफ है तो शरीर में कफ है वो अंदर जब दब जाता है, कोलेस्ट्रॉल है बाहर निकलने के बजाय वहीं का वहीं सूख जाता है। ये हमें दिक्कत पैदा कर सकती है आगे जा कर के। अगर जब हम एलोपैथिक लेते हैं, हम योग करते हैं, तो हमें इससे निजात मिलती है, ये बाहर निकाल देते हैं। जैसे पिछले हफ्ते में मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स जम गए थे और पेन इतना खतरनाक होने लग गया था कि उसके बाद में मैंने अपने पंचकर्म क्रिया के माध्यम से अपनी इस गंदगी को बाहर निकाल करके फिर डॉक्टर के पास गई, फिर वहाँ से दवाई लेके आई। लेकिन उससे पहले जाने की स्थिति में मैं नहीं थी, तो उसको कचरे को मैंने बाहर निकाला पंचकर्म के माध्यम से, और फिर जाकर के वो सूजन उतर गई, वो दर्द कम हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, दवाई लेके आई। आज मेरे को लगता है जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना दवाई के चल रहा है। दवाई सभी व्यक्ति लेते हैं। इसलिए अपने शरीर को, प्लीज़ अपने शरीर को बनाए रखें। अगर एक बार बिगड़ गया ठीक नहीं होगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।